আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে, এক বিহারি ছ বিমারি, বিমারি চাই না, বাংলাকে বিমার মুক্ত করো। জয় বাংলা, जय दीदी ममता बनर्जी। बिहारियों के लिए ऐसे स्लोगन एक आम बात बन चुका है। भारत में बिहारियों को स्टेट सिटीजन के रूप में नहीं बल्कि लो कास्ट की तरह देखा जाता है। बिहार जो कि एक समय नालंदा, मिथिला जैसी यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था, जहां स्टूडेंट भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पढ़ने आते थे। एक तरफ देश के पॉलिटिक्स में बड़े बड़े पोजीशन पर बिहारी लोग मिल जाएंगे। बिहार वो जगह है जहां से गौतम बुद्ध, चाणक्य जैसे महान लोग निकले, लेकिन यह है बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री। बट आज का बिहार कुछ ऐसा है। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। यहाँ के सादरपुरा में दिन दहाड़े बीच सड़क गैंग वॉर से शहर दहल गया। आखिर बिहारियों से लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा गया था, और ऐसा सिर्फ तमिलनाडु का हाल नहीं है बल्कि भारत के सभी राज्यों का यही हाल है। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य में बिहारी शब्द एक गाली बन चुका है। अबे चलना बिहारी, और आज के बाद में मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? चल बिहारी। लोगों की नजर में बिहारियों की इमेज एक अनपढ़, जाहिल, गवार के रूप में बन चुकी है। इसी चलते बिहार की 1/3 जनसंख्या को 6000 से भी कम रुपए में अपना गुजारा करना पड़ता है। इसी चलते बिहारियों को दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता है। नॉर्मली जो लोग पलायन करते हैं उनमें से ज्यादा लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर अनस्किल्ड लेबर होते हैं, और जब ये लोग किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तब ये लोग लोकल लेबर से कम चार्ज करते हैं, जिसके चलते लोकल लेबर को या तो अपनी रेट कम करनी पड़ती है या तो उन्हें अपनी जॉब खोनी पड़ती है। इसी चलते उनके बीच एंटी बिहारी सेंटीमेंट बन जाता है। बिहारी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे होते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने के मामले में बिहारी टॉप पे आते हैं। बिहार में नॉर्मली 3 से 4 बच्चा होता है, जो कि दूसरे राज्य के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से आते हैं। अगर हम केवल पिछले साल का डाटा देखें तो बिहार से UPSC क्वालिफाई करने वाले 17% स्टूडेंट थे, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां सवाल यह आता है कि जिस राज्य से इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं, इतने IAS IPS आते हैं, उस राज्य की सिचुएशन इतनी खराब कैसे है? आखिर बिहार को बीमारी राज्य बनाने में सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? बिहार को गरीब बनने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे कारण है जिसके चलते आज बिहार एक गरीब राज्य बन चुका है। चलिए दोस्तों, इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। बिहार के ग्रोथ को रोकने का पहला कारण है जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट होने के चलते बिहार को इंटरनेशनल जियोग्राफी का एडवांटेज नहीं मिल पाता है, और इस डिसएडवांटेज का असर बिहार के इकोनॉमी और ट्रेड पर पड़ता है। बिहार का ऐसा जियोग्राफी होने के चलते बिहार आसानी से इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर पाता है। इसके चलते बिहार में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दूसरे राज्य के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है। बिहार का कंडीशन ऐसा है कि एक साइड हमेशा बाढ़ आता है तो एक साइड हमेशा सूखा पड़ता है। इसके चलते बिहारियों को दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता है। बिहार को सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया है तो वो है बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार इतना गरीब राज्य बनने में वहां की जातिगत राजनीति काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि बिहार के लोग अपना वोट डेवलपमेंट, एजुकेशन, रोजगार पर नहीं देते बल्कि जाति के नाम पर देते हैं। और वहां पर जितने भी नेता हैं ये बात जानते हैं कि बिहार के लोग हमें जाति पर वोट देंगे, ना कि विकास के ऊपर। इसीलिए बिहार के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ जाति जाति कर वोट ले लेते हैं और फिर सत्ता में आ जाते हैं। जहां 90 के दशक में सभी राज्य चाहते थे कि उनके पास इंटरनेशनल फंडिंग है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मेजर इंडस्ट्री है, लेकिन बिहार उस समय भी कास्ट पॉलिटिक्स कर रहा था, और आज भी बिहार कास्ट पॉलिटिक्स में दबा पड़ा है। और तीसरा कारण है बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहारियों को यह लगता है कि अगर हम जनसंख्या में ज्यादा होंगे तो हमारे पास पैसा ज्यादा होगा, हमारे पास मैन पावर ज्यादा होगा, लेकिन इनको यह नहीं समझ में आता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसी चलते बिहारियों के पास जॉब नहीं है, और जॉब ना होने के चलते बिहारियों को मजबूरी में दूसरे राज्य में जाना पड़ता है काम की तलाश में। और चौथा कारण यह है कि बिहार में कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है। इसी चलते आज बिहार इतना पिछड़ गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा हफ्ता वसूली किया जाता है। बिहार पहले पूरे भारत का 40% शुगर एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज मात्र 2% एक्सपोर्ट करता है। और फैक्ट्री ना लगने का कारण है कि बिहार की जनसंख्या के पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लैंड है, जिससे कंपनियों को लैंड एक्वायर करने में काफी ज्यादा समस्या होती है। इसके चलते कोई भी कंपनी बिहार में नहीं आना चाहती है। बिहार सभी राज्यों से माल खरीदता है, लेकिन किसी राज्य को माल बेचता ही नहीं है। बिहार के लोग अपनी चीजें बाहर नहीं बेच पाते हैं और बाहर से पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसके चलते बिहार में जॉब भी नहीं और ना ही पैसा है। बिहार की सिचुएशन सबसे ज्यादा तब खराब हो गई जब साल 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ। जितने भी कॉर्पोरेट की कंपनियां थी
वो झारखंड शिफ्ट हो गई। इसके चलते बिहार को काफी बड़ा धक्का लगा। पांचवा कारण यह है कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब को प्रियोरिटी दिया जाता है, बिजनेस को प्रियोरिटी नहीं दिया जाता है। आज बिहार में 100 में से 90 स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो कई साल बर्बाद कर देते हैं, लेकिन यह भी फैक्ट है कि 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोगों को गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है। लेकिन फिर भी बिहार के स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां गवर्नमेंट जॉब को लाइफ का अल्टीमेट गोल माना जाता है। अगर कोई बिजनेस और स्टार्टअप के बारे में सोचता है तो लोग उसका इतना मजाक बनाते हैं कि वो बिजनेस और स्टार्टअप के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। और आखिरी कारण यह है कि बिहार में रोजगार की भारी कमी है। बिहार की एक बड़ी जनसंख्या के पास शिक्षा की बहुत कमी है, जिसके चलते यहाँ पर लार्ज स्केल का कोई बिजनेस नहीं है और ना ही कोई स्टार्टअप है जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके। और यहाँ के लोग स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते इन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिल सके। ये कुछ मेन कारण है जिसके चलते आज हमारा बिहार पिछड़ गया। आपको क्या लगता है कि बिहार को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।